आज एक बार फिर लगा कि प्रधानमंत्री मोदी सही में देश के जनमानस को समझते हैं, उनके भाव को समझते हैं। लेकिन सच ये है कि मोदी का ऐसा रौद्र रूप देश ने कभी नहीं देखा। दरअसल प्रधानमंत्री जब ऑपरेशन सिंदूर की व्याख्या कर रहे थे तो दुनिया को अपने सलीके से चीजों को बता रहे थे। फिर उन्होंने अपने शरीर के अंदर बहते खून का भी जिक्र किया। आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि आतंक का फन कुचलने का यही नीति है, यही रीति है। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। जो दुनिया के कुछ देश ड्रामेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब हमारी शर्त है। कहा था कि यदि सरकार ने यह तय किया है, मोदी ने यदि ये बात कही है कि सिंधु जल का एक बूंद भी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ये उसकी तबाही है। त्राहिमाम हो रहा है पाकिस्तान। नमस्कार, कैसे हैं आप? अक्सर मैं कहता था कि प्रधानमंत्री मोदी ठंडा करके खाते हैं। आज मोदी ने अपने दिमाग के ठंडक स्वरूप को भी बताया। उन्होंने साफ किया कि नरेंद्र मोदी का दिमाग हमेशा ठंडा रहता है। वो ठंडा करके सोचते हैं, लेकिन उनके रगों में बहने वाला खून कितना गर्म है, आज उन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। जिस किसी को भी यह लगता था कि अब सब कुछ शांत हो गया, मोदी ने पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया, न तुमसे टॉक होगी, न ट्रेड होगा। जो पाकिस्तान ये उम्मीद बांधे बैठा हुआ था कि भारत के साथ अब रिश्ते बेहतर करके उससे पानी मांगेंगे, उस पाकिस्तान को मोदी ने साफ कह दिया कि बूंद बूंद पानी के लिए तुम्हें तरसाया जाएगा। जब तक आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं करोगे, तब तक तुम्हें बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसे उन्होंने भारत का रौद्र रूप बताया। आज एक बार फिर लगा कि प्रधानमंत्री मोदी सही में देश के जनमानस को समझते हैं, उनके भाव को समझते हैं। लेकिन सच ये है कि मोदी का ऐसा रौद्र रूप देश ने कभी नहीं देखा। भारत जो सोचता है, उसकी सोच को कैसे कनेक्ट करते हैं मोदी, एक बार फिर राजस्थान के बीकानेर में बता दिया। उन्होंने संदेश दिया कि पिछली बार भी उन्हें सर्जिकल स्ट्राइक के बाद राजस्थान आना पड़ा था और अब की बार फिर वो बॉर्डर पर आकर धमका रहे थे। प्रधानमंत्री मोदी जब ये बात कह रहे थे, तो ये बात दरअसल सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं कह रहे थे। जो भारत द्रोही भारत में बैठकर कांग्रेस का इकोसिस्टम ये सोच रहा था कि चाइना पाकिस्तान के साथ अब अफगानिस्तान मिल रहा है और एक ऐसा कनेक्टिविटी रोडवेज का जुड़ रहा है जो पीओके से होते हुए जाएगा। प्रधानमंत्री ने साफ किया कि पाकिस्तान के साथ ना ट्रेड होगा, ना टॉक होगा, बात होगी तो सिर्फ पीओके की होगी, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की। ये भारत का डिटर्मिनेशन को बताता है। दरअसल सबसे इंटरेस्टिंग ये रहा कि जब प्रधानमंत्री ये कहने लगे कि भारत अब दुनिया भर को बताएगा कि पाकिस्तान कैसे एक आतंकवादी राष्ट्र है। हमारे विशेषज्ञ, हमारे प्रतिनिधि मंडल के सदस्य, विपक्ष के सारे नेता, विश्व भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहे हैं, वे सभी दलों के हैं, विशेषज्ञ और गण्यमान्य हैं। मुझे लगा कई बार कि क्या प्रधानमंत्री नग्न करेंगे कांग्रेस के इस चरित्र को भी कि देश के मामले में भी कांग्रेस कैसी दोगली राजनीति कर रही है, लेकिन इस मंच पे उन्होंने कांग्रेस को नग्न करना उचित नहीं समझा। वो जानते हैं कि कांग्रेस खुद ब खुद जनता में नग्न हो रही है। आज प्रधानमंत्री का जो स्वरूप देश ने देखा, उसकी बारीकियों के कुछ पॉइंट्स को आप समझिए तो आपको समझ में आएगा कि नरेंद्र मोदी देश को कहां ले जा रहे हैं। 75 साल के नरेंद्र मोदी में जो जोश है, वो 25 साल के युवाओं में भी बहुत कम देखने को मिलता है। तब ये लगता है कि देश कैसे सुरक्षित हाथ में है। आज मोदी के अपने तेवर से ये उम्मीद की जा रही थी कि इसके बाद पाकिस्तान पर हमले के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जब पब्लिक के बीच थे तो वो सब कुछ बताएंगे। 11 मिनट में जो कुछ भी उन्होंने कहा, उसे देश ने बड़ी गंभीरता से सुना और देश को फिर ये लगा कि भारत किस मजबूती के साथ है। ये बात बनिया बने डोनाल्ड ट्रंप तक भी पहुंची, जिस ट्रंप ने भारत के साथ पाकिस्तान के इस टकराव के बीच
अपनी बाजार तलाशने की कोशिश की। दरअसल भारत के ने जो स्ट्राइक पाकिस्तान पे किया, उसमें चीनी और अमेरिकी माल नग्न हो गए। भारत का ब्रह्मोस छा गया। विश्व बाजार में उसकी कीमत बढ़ने लगी, डिमांड बढ़ने लगी। ये बेचैनी उसी की है। इसीलिए इस तेवर में जो बात नरेंद्र मोदी कह रहे थे, उसको जरा आपको और हमें बड़ी गंभीरता से सुनने समझने की जरूरत है। हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, जो हिंदुस्तान का लहू बहाते थे, आज कतरे कतरे का हिसाब चुकाया है। जो सोचते थे भारत चुप रहेगा, आज वो घरों में डूब डूब के पड़े हैं। जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, जो अपने हथियारों पर घमंड करते थे, आज वो मलबे के ढेर में दबे हुए हैं। जो अपने हथियारों पे घमंड करते थे, वो मलबों के ढेर में दबे हुए हैं। अपने हथियारों पे कौन घमंड करते थे, ये भी एक अपने आप में महत्वपूर्ण है जो मोदी कह रहे हैं। मुझे लग रहा है ट्रंप और चाइना इस बात को गंभीरता से सुन रहा होगा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये शोध प्रतिशोध का खेल नहीं, ये न्याय का नया स्वरूप है। ये न्याय का नया स्वरूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। ये न्याय का नया रूप है। ये ऑपरेशन सिंदूर है। दरअसल प्रधानमंत्री जब ऑपरेशन सिंदूर की व्याख्या कर रहे थे, तो दुनिया को अपने सलीके से चीजों को बता रहे थे। फिर उन्होंने अपने शरीर के अंदर बहते खून का भी जिक्र किया, दिमाग का भी, कि वो किस कदर सब्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री जिस तेवर में आज थे, वो एक तेवर बात भूल आमतौर पे गया, अब मां भारती का सेवक मोदी यहां सीना तान कर खड़ा है। मोदी का दिमाग ठंडा है, ठंडा रहता है, लेकिन मोदी का लहू गर्म होता है। और अब तो मोदी की नसों में लहू नहीं, गरम सिंदूर बह रहा है। अब मोदी के रगों में गरम सिंदूर बह रहा है। ये चीजें देश बेहतर तरीके से समझ रहा है कि प्रधानमंत्री कहना क्या चाह रहे हैं। और इसीलिए जिस समय में सरकार ने स्ट्राइक वापस लिया, जिस समय एक तरह से युद्ध विराम हुआ, मुझे लगता है कि नेशनलिस्टों में मैं संभवतः अकेला था जिसने एक स्टैंड लिया कि यदि प्रधानमंत्री मोदी कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम ये देश हित के खिलाफ नहीं हो सकता, मानवता के खिलाफ नहीं हो सकता। फिर इसीलिए उन्होंने याद दिया कि मैंने कहा था कि ये मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं ये देश नहीं मिटने दूंगा। ये सवाल महत्वपूर्ण है कि मोदी ने ये बातें याद क्यों दिलाई। तब आपको प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहे गए एक चीज को याद होगा। कुछ ही दिनों में लोग उसको साक्ष्य के साथ आते हैं कि कहां पाकिस्तान के अंदर कुटाई की गई। जरा इसकी भी व्याख्या आज प्रधानमंत्री ने कर ही दी। यहां आया
तो बीकानेर के नाल एयरपोर्ट पर उतरा। पाकिस्तान ने इस एयरबेस को भी निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इस एयरबेस को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया। और वहीं यहां से कुछ ही दूर सीमा पार पाकिस्तान का रहीम यार खान एयरबेस है। पता ये नहीं देखिए, आगे कब खुलेगा। आईसीयू में पड़ा है। भारत की सेना के अचूक प्रहार ने इस एयर बेस को तहस नहस कर दिया है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। ये तेवर प्रधानमंत्री मोदी का देश ने बहुत कम देखा था। आज जो तेवर देखा, और उन्होंने कहा कि बात होगी तो सिर्फ पीओके की होगी, पाकिस्तान के उस हिस्से का जो आईसीयू में है, ये देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। तब आपको याद रखना होगा कि क्यों कहा कि ये सिर्फ आक्रोश नहीं, यह समस्त भारत का रौद्र रूप है। मोदी ने जो रौद्र रूप दिखाया, उसे उन्होंने समस्त भारत का रौद्र रूप कहा। और जो उन्होंने आगे एक तरह से महत्वपूर्ण कही कि पहले घर में घुसकर वार किया, आज सीने पर सीधा प्रहार है। यही अपने आप में बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे इजराइल जिस तरह से काम करता है वही। और आज प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि आतंक का फन कुचलने का यही नीति है, यही रीति है। अब इसके अलावा हम कुछ नहीं करेंगे। जो दुनिया के कुछ देश ड्रामेबाजी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि अब हमारी शर्त है। और शर्त क्या उन्होंने दिखी? तो ऑपरेशन सिंदूर से 3 सूत्र तय किए गए हैं। समय और तरीका हमारी सेना तय करेगी कि कब कूटना है तुम्हें। ये तरीका क्या होगा, ये सब कुछ हमारी सेना तय करेगी। प्रधानमंत्री ने ये साफ कर दिया, ये देश की सेना ही ये तय करेगी। समय भी वही तय करेगी सेना, और कहां शर्त क्या होगा ये सेना तय करेगी। इसी का मजाक 300 किलो का सत्यपाल मलिक उड़ा रहा था कि सेना पर छोड़ दिया मोदी ने, सेना क्या करेगी, सेना क्या फैसला लेती है क्या। दरअसल पाकिस्तान पर ही कुछ करने वाले नहीं है, डरने वाले हैं। ऐसे चुट्टों के चंडाल चौकड़ी को भी आज उन्होंने जवाब दिया और कहा कि एटम बम की गिदर भभकी से भारत डरने वाला नहीं है। ये वो पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान परस्त तो फारूक अब्दुल्ला भी कहता था ना कि एटम बम तो उसके पास भी है, क्या वो रखने के लिए थोड़ी बनाया है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा एटम बम की गिदर भभकी मत देना। इसका मतलब लगता है कि संभवतः एटम बम जो है उसका वो किसी के कब्जे में है। अब एटम उस भरोसेमंद के कब्जे में जिस पर भारत का भरोसा है। और आतंकी और आतंक परस्त अलग अलग रूप में नहीं देखेंगे। मतलब पाकिस्तान और पाकिस्तान के आतंकवादियों को अलग अलग रूप में नहीं देखेंगे। और फिर जो उन्होंने कहा स्टेट और नॉन स्टेट वाला खेल ये नहीं चलेगा। विश्व भर में हमारे प्रतिनिधि मंडल पहुंच रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा कि डिटर्मिनेशन दिखाता है कि प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के उस षड्यंत्र के शिकार नहीं हो रहे हैं जो कांग्रेस कर रही है शशि थरूर को लेकर के। वो गौरव गोगोई को हम भेजेंगे। इस मामले में उन्होंने साफ कहा, एक तरह से इंटरनेशनल मैसेज जो मोदी ने दुनिया को दिया, वो इंटरनेशनल मैसेज मोदी ने यही दिखाने की कोशिश की कि भारत इस मामले में एकमत है। और यही मैसेज वो दुनिया को देना चाह रहे हैं इस मामले में। इसीलिए उन्हें ओवैसी जैसे लोगों को शामिल किया गया है इस मामले में। यूसुफ पठान जैसे लोगों को इसीलिए शामिल किया गया, भले चरित्र उसका कुछ भी हो, लेकिन इसीलिए शामिल किया गया ताकि दुनिया में मैसेज जाए कि भारत मजहब के आधार पर नहीं बटा हुआ है। और ओवैसी इस ऐसे समय में ओवैसी का जो स्टैंड है वो निश्चित रूप से, भले ही अलतकिया आप कह लीजिए, लेकिन सराहनीय है जब देश को उसकी जरूरत है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और प्रधानमंत्री ने जब ये साफ कह दिया कि पाकिस्तान के साथ न टॉक होगा न ट्रेड होगा, एक एक बूंद पानी के लिए उसे तरसाया जाएगा। मतलब इंटरनेशनल किसी भी ढंग का दबाव भारत पर नहीं है, ये मोदी ने साफ कर दिया। पाकिस्तान को एक बूंद भी पानी नहीं देंगे। तो फिर से वो जो शुरुआत में मैंने जो एक बात कही थी, जिस दिन ये सिंधु जल संधि पर ब्रेक लगाया था भारत ने, जो मजाक उड़ा रहे थे, ये मजाक एकदम से तिहारी चिदम्बरम वाला था। चिदम्बरम ने जैसे संसद में मजाक उड़ाया था कि कैसे होगा ये डिजिटल इंडिया, कैसे होगा, ना वाईफाई है ना लोगों के पास मोबाइल है,
आज चप्पे-चप्पे में वाई-फाई है। आज चप्पे-चप्पे के हर किसी के मोबाइल में इतना डेटा डेटा की ऐसी सुविधा हो चुकी है कि पूरा देश आज उसी डिजिटल इंडिया पर डिपेंड करता है। इसी भरोसे के साथ उसी दिन हमने इसीलिए कहा था कि यदि सरकार ने यह तय किया है, मोदी ने यदि ये बात कही है कि सिंधु जल का एक बूंद भी अब पाकिस्तान को नहीं मिलेगा, ये उसकी तबाही है। त्राहिमाम हो रहा है पाकिस्तान और निश्चित रूप से पानी संकट से बर्बादी के बाद पाकिस्तान घुटने के बल आएगा और इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि इस पाकिस्तान को मैं पाई-पाई के लिए तरसाऊंगा। पहले कहा था कटोरा लेकर घूमने को मजबूर करूंगा, तो कटोरा लेकर वो घूम रहा है। यदि वो आप कह रहे हैं कि पाई-पाई के लिए मोहताज करूंगा, इसका मतलब है कि दुनिया में उसकी पूरी लिंक काटने की तैयारी हो रही है और इसीलिए भारत के विपक्ष के नेता पूरी दुनिया में जो भारत घूम रहा है, भारत जो मैसेज दे रहा है, ये साफ संदेश है कि जिस देश को नरेंद्र मोदी ने कटोरा लेने पर मजबूर कर दिया, उस देश के लिए भी उन्होंने ये कहा है कि पाई-पाई के लिए मजबूर कर दूंगा। इसका मतलब है कि भारत मजबूती के साथ उन तमाम दुनिया के देशों के पास मैसेज रखेगा कि ना सिर्फ भारत, बल्कि एक आतंकवादी परस्त राष्ट्र के लिए वो किसी भी ढंग से टॉक और ट्रेड से दुनिया से उसे काटा जा सके। यही पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी है। जितना कमजोर, जितना बेदम पाकिस्तान रहेगा, मैं फिर कह रहा हूं, इस पाकिस्तान के हिस्से को भारत में मिलाए जाने की जरूरत नहीं है पीओके को छोड़कर, क्योंकि आप यदि पाकिस्तान को अपने हिस्से में लेंगे तो उसके साथ एक बड़ी संख्या में जिहादी, उन्मादी, आतंकी भी तो भारत के नागरिक बन जाएंगे, भारतीय पासपोर्ट का के हिस्सेदार हो जाएंगे और वो सब मौज लेंगे। एक भिखारी भी भारत की तमाम सुविधाएं लेगा, पाकिस्तान के तमाम भिखारी भारतीय हो जाएंगे और उनको भारतीय पासपोर्ट हमारे और आपकी तरह सब कुछ मिल जाएगा, फिर उनकी मौज हो जाएगी। इसीलिए अब खंडित तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं चाहिए पीओके के अलावा, इस पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी चाहिए ताकि भारत में रहने वाले पाकिस्तान परस्त भी औकात में रह सकें। ये बात कभी भूलने की जरूरत नहीं है। अर्थ सेल इंडिया कह रहे हैं कि आज मोदी जी मां करनी के मंदिर में आशीर्वाद लिया। यहां पर जो भी राजा युद्ध के लिए जाता था, मां करनी का आशीर्वाद मिलता था, विजयी निश्चित होती थी। ये मान्यता है मां करनी को लेकर के और यूं ही नहीं प्रधानमंत्री मोदी वहां गए होंगे, इसके मायने को पूरा देश बेहतर तरीके से समझ रहा है। सीबीआई चार्जशीट अगेंस्ट सत्यपाल मलिक। अच्छा, ये मैं जरा पता करता हूँ, ये तो बहुत महत्वपूर्ण खबर है। यदि संजीव जी ये बात बता रहे हैं तो बहुत धन्यवाद संजीव जी। यही ज्वाइन इसीलिए ज्वाइन बटन मेंबर की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि इनके जो कमेंट्स हमें अलग कलर में दिखाई देते हैं कि सत्यपाल मलिक चार्जशीट हो गया है। चलिए, बहुत इस मोटे पर यदि चार्जशीट हो गया तो मुझे लग रहा है कि जो हम लोग चाह रहे थे, अब बुलडोजर की जरूरत होगी। योगी आदित्यनाथ से मुझे लग रहा है कि एक बुलडोजर मंगवाएं प्रधानमंत्री और बुलडोजर से इसे खींच कर, क्योंकि ये 250 किलो का गेंडा आप इसे सामान्य किसी जीप में, गाड़ी में तो उठा नहीं ले जा सकते। इस गेंडे की जरूरत इस बात को लेकर के है कि इसके बहुत जल्दी से सलाखों के पीछे भेजा जाए, क्योंकि ये देश के लिए बहुत खतरनाक हो चुका हुआ है। इस विश्लेषण को हम लोग यहीं विराम देते हैं। जय हिंद।